राम राम जी। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे किले की दुनिया में जो अपने आप में इतिहास के कई युगों का गवाह है। ये है कांगड़ा का किला। चलिए मेरी बातों का चटपटा तड़का और इस किले की कहानियों का मसाला मिलाकर आज की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें वो तथ्य भी है जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। एक कांगड़ा किले का प्राचीन निर्माण और पौराणिक कड़ियां विवरण। कांगड़ा किला भारत का सबसे प्राचीन किला माना जाता है जो कठोच वंश के शौर्य का प्रतीक है। इस वंश के संस्थापक राजा सुशर्मा चंद का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। वर्मा जी, अब आप सोच रहे होंगे कि राजा सुशर्मा चंद कौन थे। जनाब, इनका जिक्र तो महाभारत में भी मिलता है। कहते हैं ये कौरवों के समर्थक थे और पांडवों के खिलाफ कुरुक्षेत्र की लड़ाई में भी शामिल हुए थे। फोकस, ये किला प्रारंभिक काल से ही एक सैन्य किला था जो कि नगरकोट के नाम से प्रसिद्ध था। तो कठोच वंश का राजवंश और उनकी शासन शैली कठोच वंश का शासन करीब तो 500 साल तक इस क्षेत्र पर रहा। फोकस, कठोच वंश के शासक अपनी वीरता और सांस्कृतिक योगदान के लिए जाने जाते हैं। किले में बनाई गई दीवारों और चित्र इस काल की कला और संस्कृति को दर्शाते हैं। वर्मा जी, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कठोच वंश इतने पुराने हैं कि शायद इनके पास खुद की कोई आदिम कहानियां भी होंगी। राजा लोग बस इस किले में बैठकर इतिहास रचते थे। 3. कांगड़ा किले का स्थापत्य और वास्तुकला विवरण। किले की निर्माण शैली अपने आप में अनोखी है। इसमें रक्षात्मक दीवारें, द्वार और विशाल बुर्ज शामिल है। इसका मुख्य द्वार रंजीत द्वार है। वर्मा जी देखिए, ऐसा कोई भी साधारण किला नहीं है। ये दीवारें ऐसी बनी है कि एक बार में 10 हाथी भी रुक जाएं। और जो इसकी अंदरूनी संरचना है वो तो देखने में ही चमत्कारी है। 4. महमूद गजनी का आक्रमण 1009 ईस्वी महत्वपूर्ण थे। 1009 ईस्वी में महमूद गजनी ने कांगड़ा किले पर हमला किया और किले से भारी मात्रा में सोना चांदी लूट लिया। फोकस, यह हमला भारत के मध्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण भाग है। इस हमले के बाद कठोच शासकों के संघर्ष और मजबूती का भी परिचय मिलता है। वर्मा जी, महमूद को लगा होगा कि यह किला आसान शिकार होगा, पर कठोच लोग भी कम नहीं थे। सालों तक महमूद के लोग सोने चांदी की कारियां भर भर के ले जाते रहे। किले का धार्मिक महत्व और मंदिर विवरण। कांगड़ा किले के अंदर कई मंदिर हैं, जिनमें अंबिका देवी का मंदिर और जयंत देवी का मंदिर प्रोकस। इन मंदिरों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। हर साल हजारों भक्त इन मंदिरों में दर्शन के लिए। वर्मा जी, कहते हैं कि जब भी किले पर संकट आता था तो यही मंदिर लोगों को हिम्मत देते थे। भाई, ये किला तो जैसे एक मंदिरों का शहर है। 6. मुगलों का आक्रमण और कठोच वंश का संघर्ष महत्वपूर्ण तिथि 1620। इस साल मुगल सम्राट जहांगीर ने किले पर कब्जा किया। फोकस, कठोच राजाओं ने मुगलों के खिलाफ लगातार संघर्ष किया और कई बार युद्ध लड़े। राजा भीमचंद जैसे शासकों ने मुगलों से सहयोग भी किया जब बाहरी आक्रमणों का खतरा हुआ। वर्मा जी, कई बार कठोचों ने मुगलों का साथ भी दिया जब बाहरी हमले होते थे, पर जब लड़ने की बात आई तो सीधे भिड़ गए। मतलब अपनी माटी के लिए मर मिटना तो जैसे इनकी नसों में बसा था। 7. किले का रहन सहन और स्थापत्य के रहस्य विवरण। किले के अंदर विशाल कमरे, दरबार हॉल और भंडार गृह थे। यह स्थापत्य इस तरह से बनाया गया था कि बाहरी आक्रमणकारियों के लिए इसे समझना मुश्किल था। वर्मा जी, इस किले में घुसते ही लगता है कि हम किसी भूल भुलैया में आ गए हैं, और यही तो खासियत थी। दुश्मन भी घुसकर यही सोचता था कि अब किधर जाए। 8. 1905 का भूकंप और किले की क्षति महत्वपूर्ण तिथि 4 अप्रैल 1905। इस दिन आए भीषण भूकंप ने किले को भारी क्षति पहुंचाई। फोकस, इस घटना ने किले की संरचना को काफी हद तक बदल दिया। किले की कई दीवारें गिर गईं और इसे बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण RSE के संरक्षण में ले लिया गया। वर्मा जी, इस भूकंप ने तो ऐसा झटका दिया कि किले के बड़े बड़े बुर्ज भी थरथरा उठे। आज भी जो खंडहर बचे हैं वो इस भूकंप की गवाही देते हैं।
स्थल है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। यह ऐतिहासिक धरोहर हर साल लाखों सैलानियों को आकर्षित करती है। वर्मा जी, आजकल यहाँ लोग आते हैं, फोटो खींचते हैं, पर किले की असली कहानियां वही समझ सकता है जो इसके इतिहास को जानता है। समापन। ये था समापन, वर्मा जी। तो दोस्तों, ये था अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिमाचल प्रदेश के हर प्रतियोगी परीक्षा में कांगड़ा किले के बारे में पूछे जाते हैं। एक, कांगड़ा किला किस राज्य में स्थित है? उत्तर, हिमाचल प्रदेश। 2, कांगड़ा किला किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर, बाणगंगा। 3, उत्तर, कटोच राजवंश। 4, कांगड़ा किला भारत के किस प्रांत में स्थित है? उत्तर, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश। 5, कांगड़ा किले का सबसे पुराना उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? उत्तर, महाभारत। 6, कांगड़ा किले की ऊंचाई कितनी है? उत्तर, लगभग 4 फीट। 7, कांगड़ा किले का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? उत्तर, मोहम्मद बिन तुगलक और मुगल। 8, कांगड़ा किले का पूरा नाम क्या है? उत्तर, नगरकोट किला। 9, कांगड़ा किले पर मुगलों का आक्रमण कब हुआ था? उत्तर, 1620 में जहांगीर के समय में। 10, कांगड़ा किले का संबंध किस राजा से है जो भारत के सबसे पुराने राजवंश से आते हैं, जो भारत के इस देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है? उत्तर, अंबिका देवी मंदिर। 12, कांगड़ा किले का ध्वंस किस भूकंप के कारण हुआ था? उत्तर, 1905 का भूकंप। 13, कांगड़ा किले की रक्षा के लिए कौन से दरवाजे बनाए गए हैं? उत्तर, रणजीत दरवाजा, आहनी और अमीर दरवाजा। 14, कांगड़ा किले पर सबसे पहला अफगान आक्रमण कब हुआ था? उत्तर, 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा। 15, मुगलों के बाद कांगड़ा किले पर किस राजवंश का अधिकार था? उत्तर, कटोच राजवंश का फिर से अधिकार था। 16, कांगड़ा किले का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर, कांगड़ा किले को भारतीय स्मारक अधिनियम के तहत कब सुरक्षित स्थापत्य घोषित किया गया? उत्तर, 1904 में। 18, किले का सबसे ऊंचा और सुरक्षित हिस्सा क्या कहलाता है? उत्तर, श्रृंगार चौक। 19, कौन से मुगल बादशाह ने कांगड़ा किले पर जीत? उत्तर, जहांगीर। 20, 1905 के भूकंप के बाद कांगड़ा किला की स्थिति में था? उत्तर, भारी नुकसान, कई हिस्सों में ध्वस्त। 21, कांगड़ा किले के अंदर कितने मंदिर और पुराने विरासत स्थल हैं? उत्तर, अंबिका देवी, लक्ष्मी, नारायण और आदिनाथ मंदिर। 22, कांगड़ा किला किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तर, कांगड़ा के नगर में स्थित है। 23, कांगड़ा किले का इतिहास भारत के किस पुराने राजवंश से जुड़ा है? उत्तर, कटोच राजवंश। 24, कांगड़ा किले में कौन सा प्रसिद्ध जल स्रोत है? उत्तर, बाणगंगा और पाताल गंगा नदी। 25, कांगड़ा किला भारत के किस राज्य की विरासत का एक अंश है? उत्तर, हिमाचल प्रदेश। इन सवालों के माध्यम से कांगड़ा किले के बारे में जो अधिक जानकारी मिलेगी वह हिमाचल के प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मदद करेगी।